हम जो हमारा तालीम का मेयार है ज़ाहिर है अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं लेकिन कुछ ही हैं ऐसी जिनको आप कह सकते हैं कि ये उस मेयार पे उतरती हैं कि जो इस खित्ते में या आलमी सतह पे जिनका मेयार हो। तो IBA है, कुछ और है पाकिस्तान में, वो इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकारी इदारा भी है। तो मेरे ख्याल है इसकी और वन कैन से दैट्स अ बिगर अचीवमेंट फॉर अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल recognition of standards and quality. Okay, और प्रोफेसर साहब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि AACSB एक्रेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या हमारी ऑडियंस के लिए? जी, ये जैसे मैंने बताया कि कोई 1060 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में जिनका मयार जांचा जाता है इस इदारे की तरफ से। वो आते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, फैकल्टी को देखते हैं, स्टूडेंट्स को मुनफरिद है। इस तरह से हमारे डेटा साइंस के प्रोग्राम्स हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं और नॉन कंप्यूटर साइंस के भी होते हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टू अडेप्ट एंड इट्स कैच अप। हम बहुत पीछे हैं, ये मानना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान बहुत पीछे है ये तालीमी ट्रेंड्स जो चल रही हैं दुनिया में, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छी फैकल्टी लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट की सहूलतें अच्छी होनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट अ सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मैं ये भी कहूँगा आजकल के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होता है, आप मिलते भी रहते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है। विद स्मार्टफोन, इंफॉर्मेशन, दे आर अहेड ऑफ द गेम। तो तो हमारे लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, मार्केट की जो ज़रूरत है, वो हम पूरी करें। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। राइट। तो प्रोफेसर साहब, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट इज कि जब वो पास आउट करते हैं तो उनको जॉब की ज़रूरत होती है इंस्टेंटली, और फिनटेक की खास तौर पर जो इस तरह की सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की जिस तरह की जॉब्स होती हैं, तो इस हवाले से आप किस तरह से डील करते हैं अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ पर जॉब के लिए हेल्प आउट करना हो या उसको कंसल्टेंसी देनी हो? तो मैंने शायद कभी नहीं सुना है कि IBA के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। वो बल्कि अक्सर ये होता है कि वो 4 साल की डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएट की, तीसरे साल में, दूसरे साल में उनके पास ऑफर्स आने लग जाते हैं कि भाई दे स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, मिलने लगते हैं। एक ट्रेंड जो नया शुरू हुआ है, जो आज से 10 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था, 10 साल से पहले शुरू हो गया था अराउंड दैट टाइम, कि आजकल के जो बच्चे वो ये नहीं कहते कि मुझे बैंक में काम करना है या मुझे किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं मुझे अपना काम करना है, मैंने स्टार्टअप शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर करना है, जो आप जैसे सवाल पूछा। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, दे स्टार्ट फॉर्मिंग दीज लिंकेजेस विद अदर स्टूडेंट्स कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर। तो आई थिंक ये नया ट्रेंड है और ये पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट, पैसे भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, बाहर भी जाते हैं, उसके साथ भी एक रिश्ता बनाते हैं। तो आई थिंक ये नया ट्रेंड है और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्किल्स दें अपने स्टूडेंट्स को कि वो दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली और वो खुद से कंपनीज वगैरह बना सकें। ये नया ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, वेंचर, डूइंग थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। और राइट, और आपको लगता है कि यही चीज़ें हैं जो एक IBA ग्रेजुएट को दूसरे ग्रेजुएट से डिस्टिंग्विश करती हैं? मेरा ख्याल है कि IBA ग्रेजुएट्स और दूसरों में फ़र्क यह है कि जिस तरह की तालीम उन्हें दी जाती है, तालीम, तदरीस, तरबियत, तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें, कि इट्स नॉट कि बस करिकुलम पढ़ाना है, उनको कोशिश करते हैं तमीज़ भी सिखाएं, आदाब भी सिखाएं, लोगों से मिलना जुलना किस तरह होना चाहिए। आजकल ये जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है यार, यू आर ए गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, बट कैन यू टॉक टू these women sitting next to you, can you talk to colleagues abroad, can you write an email? तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आमतौर पे इस पे ध्यान नहीं देते। और ये ज़रूरी है कि जैसे IBA हो गया, कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि जो करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग, क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल एटिकेट, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाए। सो आई थिंक दैट डिस्टिंग्विशेस IBA ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर ग्रेजुएट्स। राइट। तो सर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लुकिंग एट IBA एज देयर ड्रीम इंस्टीट्यूशन?
सो आई वुड से यू हैव टू डू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, इतना आसान नहीं है। अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कहीं पे भी हों दुनिया में, सब कहते हैं हमें हार्वर्ड जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, ठीक है, बहुत अच्छी ख्वाहिश, बहुत अच्छी है, ख्वाहिश ज़रूर इजहार करना चाहिए, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर ख्वाहिश ही रहती है। तो चाहे कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो यू फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू गेट गुड ग्रेड्स टू बी एबल टू गेट एडमिशन। तो हमारे इंटरमीडिएट जो करके आते हैं या ए लेवल जो करके आते हैं, अगर कोई भी IBA आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मुश्किल है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मुश्किल होता है दाखिला, और इसी वजह से होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू प्रिपेयर, एंड गुड लक टू यू। जो भी आना चाहता है वी वेल। एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम फाइनेंशियल एड बहुत देते हैं। तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार IBA महंगा है, ठीक है महंगा है, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन हम कहते हैं हमारे 30% बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल एड पे वो आते हैं। सो ये दिस शुड नॉट होल्ड यू बैक। अगर कोई ज़हीन बच्चा है या बच्ची है, ख़ास तौर पे लड़कियां जो होते हैं वो बहुत ज़हीन होती हैं, बहुत उनके नंबर भी आप देखें इंटर में, ए लेवल्स में लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। हम इनको इनकरेज करते हैं कि आप इस वजह से अप्लाई ना करें कि आपके माली हालात ठीक नहीं है, आप अप्लाई करें अगर आप समझते हैं आप काबिल हैं। वंस यू कम टू द IBA वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, एग्जीक्यूटिव IBA ग्रेजुएट हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।